रैम्बो उसका कभी भाई बन जाता है, कभी उसका आशिक बन जाता है, कभी यार बन जाता है। चंद व्यूज़ की खातिर अपने मुल्क की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, मर्दों की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। आयशा अकरम को रैम्बो के साथ साथ जो है ना कोर्ट के अंदर लेके और उसका भी ट्राई करे ताकि हकीकत जो है ना वो लोगों के सामने आ सके। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल रैम्बो और आयशा की खबरों ने धूम मचा रखी है। धूम अच्छी नहीं बल्कि गंदी धूम मचा रखी है। इसमें मीनार पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ और पाकिस्तान जैसे प्यारे मुल्क के ऊपर इल्ज़ामात और 400 लोगों के ऊपर मुकदमात, क्या सच्चे हैं या झूठे? आइए पब्लिक से जानते हैं। सारा एक फेक ड्रामा था क्योंकि 4 दिन पहले उनका सानिया हुआ और 4 दिन के बाद वो मंजरे आम पे आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने 4 दिन वेट किया, उन्होंने देखना चाहा कि ये किस तरह की पीक पकड़ती है। ठीक है, पहले उन्होंने हो सकता है उनके अपने ही, जो मैंने सुना है कि जब वो लड़की गई है 8-10 लड़के उसके साथ प्रॉपर गए हैं, उन्होंने जाके उसके साथ ये प्रॉपर प्लान था, उन्हीं के अपने लड़कों ने उनको छेड़ा। ठीक है, जब वहाँ पे वो पीक पकड़ लिया उन्होंने, पीक से मुराद ये है कि लोगों ने देखा पीक कहाँ से पकड़ी? पीक तो वहाँ से वो चाह रहे थे कि वो पीक पकड़े, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक पीक पकड़ लेंगे, लाइक कि इतना बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाएगा। उन्हीं के साथ वाले लड़कों ने उनको छेड़ा, लड़की को, जो लड़की है ठीक है उसको छेड़ा ताकि और लड़के भी देखें। ठीक है, वो एक सोशल स्टंट नहीं कहते आप, जैसे इसको आजकल चलते हैं यूट्यूब पे वायरल होने के लिए, टिकटॉक पे वायरल होने के लिए, ये सारी चीज़ों को उनको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर प्लान था ये मेरी नज़र में। ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है उस अभी रिसेंटली उनकी कॉल वायरल हुई है जिसमें पैसों का मुतालबा रैम्बो और आयशा आपस में कर रहे हैं फ़ी मुल्ज़िम के हिसाब से, उसके बारे में मेरा ख्याल है क्या कहेंगे आप? तो ये तो सरासर फिर सामने ही मंजर आराम पे आ गए, ये तो प्लान्ड हुआ ना। तो ये चीज़ जो हम सुन रहे हैं और हमें बाकायदा तौर पे नज़र भी आई हैं कि इनका ये अपना ही प्लान था। तो मेरा ख्याल है कि रैम्बो और जो आयशा उमर है इनको आयशा अकरम को कटहरे में लेके आना चाहिए। ठीक है, एक तो इन्होंने भीड़ इकट्ठी की, दूसरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दिया। वो लड़के इनके साथ थे, उन्होंने इसको छेड़ा, फिर वहाँ पे पीक पकड़ लिया। उस लड़की को खुद अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये तक हो जाएगा, कपड़े तक फट जाएंगे। ठीक है, अब झुंड में आप जाएंगे तो फिर यही होगा ना। ठीक है, लड़के तो आपको पता 14 अगस्त को फैमिलीज़ नहीं जाती, हम कहते हैं कि यार हमने बाहर नहीं जाना। ठीक है, अब वो वहाँ पे जाके पब्लिक स्टंट कर रही है। ठीक है, अब वो रैम्बो उसका कभी भाई बन जाता है, कभी उसका आशिक बन जाता है, कभी यार बन जाता है। ठीक है, नाजेबा उसकी वीडियोज़ हैं। जिम्मेदार मेरी नज़र में और दूसरा क्योंकि इन्होंने बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर रिसर्च किए एक उनके पास पहुंच गए हैं, क्योंकि ये इतने बड़े एंकर्स हैं। ठीक है, दुनिया इनको जानती है, इनको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी। ठीक है, पाकिस्तान इनको सुनता है और इनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए था कि अगर हम ऐसा कोई इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान तो इनकी ही बात सुनेगा। आयशा और रैम्बो के मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि यार ये तो पाकिस्तान की साख बदनाम हुई है। अब जब साहब आप आगे अपनी वीडियोस में वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, इससे पहले इन्होंने जितने भी यानी कि मामलात किए हैं उनकी सारी तस्दीक की है, पहले पूरी तय तक गए हैं। इसकी क्यों नहीं तय तक गए? इस औरत की सोशल मीडिया पे देख लें कैसी वीडियो वायरल हो रही हैं, किस तरह से सारे मामलात हो रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की ये साख बदनाम हुई है। अभी वो जितने भी पकड़े गए हैं लड़के, जितने भी पकड़े गए हैं, सबसे यही डिमांडिंग यही हो रही है कि हमें 5-5 लाख रुपया उन बेचारे गरीबों से जो पकड़े गए हैं। अच्छा, वो खुद कह भी रहे हैं कॉल में कि वो गरीब हैं, 5 लाख से ऊपर दे भी नहीं सकते। आप किस तरह से किसी को जज कर सकते हैं वो 5 लाख देने के काबिल है भी या नहीं? ये भी तो आप देखें। आप 5 लाख अपनी तरफ से डिसाइड कर रहे हैं। और मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह जो पुलिस अफसरान हैं वो मामले को ख़त्म कभी होने ही नहीं देंगे। वो आज रैम्बो है, कल कोई और होगा। ये सारे मामला था क्योंकि पुलिस जब तक नहीं चाहेगी ना कि ये मामले को ख़त्म करे। अपने फेम की खातिर उन्होंने एक पाकिस्तान की इज़्ज़त को एक दर्जा पहुंचाया, जैसे कि इंडिया मीडिया भी इसको बहुत उछाल रहा है इन चीज़ों को, इससे पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ। वो तो अपने फेम की खातिर और उन्होंने अपने पैसे कमाने की खातिर उन्होंने ये चीज़ की है, काम किए हैं सारे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात यही है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको नुकसान पहुँचा है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त के दिन जो आयशा इकराम और रैम्बो ने मिलकर जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक भोंडा हमारे आवाम के साथ भोंडा मजाक किया, जिसमें हमारे मुल्क की सालमियत भी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई।
तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर कोई भी इंसान अपनी रोटी रोज़ी अगर कमाना चाहे तो और भी ज़राए हैं उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कोई भी प्लॉट बना के मन घड़त करके और उसको लोगों के आम जो मासूम लोग हैं पहले उनको इनविटेशन दें और उनको बुलाएं और फिर बाद में ये वावेला मचा दें या ये शोरगुल मचा दें कि उन्होंने आपकी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। इस तरह की बातें करके उनके ख़िलाफ़ पर्चे कटवा दिए। आप आयशा इकराम और रैम्बो वाले केस को किस नज़र से देखते हैं? सर, हम आयशा इकराम और रैम्बो वाले केस को इसी तरह देखते हैं कि ये एक प्री प्लान था सारा कुछ, और इन्होंने कुछ एक घटिया कह लें कि पब्लिसिटी के लिए कोई ऐसा स्टंट खेला है जिससे पूरा मुल्क क्या पूरी कौम एक बदनाम हुई है। देखें, अगर देखा जाए तो जो कुछ इन्होंने किया है, ठीक है, वो तो किसी सूरत भी सारी कहानियाँ हम लोगों के सामने ही हैं, ठीक है। और अब तो बल्कि उसका समझने के एंड भी आ गया है, पता लग गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही गलत हरकत की है और इनको तकरीबन कोई सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर पेनल्टी भी लगनी चाहिए कोई मुल्क को कौम के ख़िलाफ़, उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़। क्योंकि ये सिर्फ़ एक आयशा या रैम्बो का केस नहीं है, ये एक पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ख़ुद जो है, मैं अकेला जो हूँ, मैं ख़ुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के बदनाम करने में शामिल हूँ तो मुझसे बड़ा फिर समझने के बेशर्म कोई नहीं होगा। सबसे पहले तो हमारे जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है। पहले से प्री प्लान था सारा कुछ, प्लान के तहत किया गया कि पैसे मिलेंगे। चंद व्यूज़ की खातिर अपने मुल्क की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, मर्दों की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। आप आयशा इकराम और ये रैम्बो वाले केस को किस नज़र से देखते हैं? ये गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ। गलत हुआ? हाँ जी। किसने गलत किया? दोनों ने गलत किया है। दोनों ने गलत किया? हाँ जी, अब दोनों को सज़ा होनी चाहिए। देखें जी, आयशा इकराम और जो रैम्बो का वाक़या, इससे जो है ना पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है और ताली जो है ना हमेशा दोनों हाथों से बजती है। इन दोनों का जो है ना, दोनों का ट्रायल किया जाना कि एक रैम्बो का अगर इसकी कोई इस तरह का मवाद डेटा जो कि जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा, आए दिन जो है ना हम आयशा के बारे में जो ख़बरें देख रहे हैं, तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आयशा इकराम को रैम्बो के साथ साथ जो है ना कोर्ट के अंदर लेके और उसका भी ट्रायल करे ताकि हकीकत जो है ना वो लोगों के सामने आ सके।